अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल दिलचस्प कहानियाँ। मोर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन आइकन प्रेस कर दें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक खूबरू नर्स भी थी जिसकी ऊँटों पर पुरफुरे मुस्कुराहट खेल रही थी। मेरे अंदर दाखिल होते ही डॉक्टर ने दरवाजा बंद कर दिया और मुझे स्ट्रेचर पर लेटने का इशारा किया। लेकिन क्यों डॉक्टर साहब? मैंने हैरत से कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। जल्दी कीजिए जनाब, डॉक्टर ने मुजरिबाना अंदाज में कहा। हमें पहले ही बहुत देर हो चुकी है। मेरी समझ में नहीं आया कि देर हो चुकी है से उसकी क्या मुराद है। मैंने बेबसी से शाने उचकाए और स्ट्रेचर पर दराज हो गया। मेरे लेटते ही नर्स बड़ी तेजी से हरकत में आई और मेरे जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों से अजीबो गरीब किस्म के आलात मुंसलिक कर दिया गया, जिनसे निकलने वाली नलकियों या तारों का सिलसिला किसी न किसी मशीन से जा मिला था। इधर डॉक्टर ने गानों से स्टेथोस्कोप लगा लिया था और गालबन मेरे दिल की धड़कनें चेक कर रहा था। नर्स के हाथों में एक पैड नजर आने लगा था जिस पर वो मुख्तलिफ मशीनों से रीडिंग लेने में मसरूफ हो गई थी। डायलोग की सुइयां थिरक रही थी और मैं उन्हें साफ देख सकता था। आपने कमाल कर दिया मिस्टर अली, डॉक्टर ने कहा। मिस्टर बेलवेडेर को इतनी इबरतनाक शिकस्त दी है कि इसे वो जिंदगी भर नहीं भूल सकेंगे। मैं आपकी इस बात से तो मुत्तफिक हूँ, मैंने कहा, मगर ये सब क्या है? ये मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा मिस्टर अली, डॉक्टर ने कहा। पहले ये बताइए कि बुल फाइटिंग के लिए अखाड़े में जाते वक्त आपके तासरात क्या थे? मेरा ख्याल है मैंने अपने तासरात मुकाबला शुरू होने से कबल ही बयान कर दिए थे। मेरा मतलब है उस वक्त आपके एहसासात क्या थे? बज़ाहिर तो ऐसा लग रहा था कि आप पुरुष। जाहिर भी तो वही होता है डॉक्टर जो आदमी के अंदर होता है, मैंने कहा। आदमी अदाकारी के जरिए अपने तासरात छुपा भी तो सकता है, डॉक्टर ने कहा। मैं जो कि आपके हकीकी तासरात जानना चाहता हूँ, इसलिए बराह रास्त आपसे सवाल कर रहा हूँ। मेरा अंदाजा है कि मैं उससे भी ज्यादा पुरसुकून था जितना नजर आ रहा था। उस वक्त यकीनन आपकी धड़कनें बेरब्त हो गई होंगी जब मास्टर लीकवान ने आपसे बेअदब 4 बैंसों से मुकाबला करने को कहा था। अगर मैं ये कहूँ कि उस वक्त भी मैं बिल्कुल पुरसुकून था, तो तुम क्या यकीन कर लोगे? हम आपके जवाबात पर इन्हिसार करने के लिए मजबूर हैं मिस्टर अली, और हमारी दरख्वास्त है कि हमें बिल्कुल दुरुस्त जवाबात दें। इसमें आपका भी फायदा है और हमारा भी। मैंने उससे ये नहीं पूछा कि फायदा क्या होगा और किस तरह होगा। तो फिर यकीन कर लो डॉक्टर के उस वक्त मैं बिल्कुल पुरसुकून था। क्या ये अजीब बात नहीं कि इतनी खौफनाक खबर सुनकर भी आदमी पुरसुकून रहे? अगर मैं उससे जरा सा भी मुतासर होता तो ये मुकाबला जीत नहीं सकता था। जिस वक्त चारों बैंसें चारों तरफ से तुम पर हमलावर होने के लिए आ रहे थे, उस वक्त तुम्हारी कैफियत क्या थी? मेरी तमाम तर तवज्जो उन पर मरकूज थी, इसलिए कि उनकी तरफ से लमाती गफलत भी मुझे मौत के मुंह में धकेल रखती थी। तुम्हें ये खौफ तो महसूस हुआ होगा कि अगर तुम किसी बैंसे की दद में आ गए तो हमेशा हमेशा के लिए सो जाना तुम्हारा मुकद्दर हो जाएगा। जरूर महसूस होता डॉक्टर, अगर मुझे खुद पर पूरी तरह एतमाद ना होता। मैंने एक लम्हे के लिए भी ये नहीं सोचा कि मैं उनकी जद में आ सकता हूँ। जिस वक्त तुम बैंसे की पुष्ट पर सवार थे, उस वक्त ये ख्याल तो जरूर तुम्हारे ज़हन में आया होगा कि काश तुमने ये हरकत ना की होती, इसलिए कि उसकी पुष्ट पर सवार रहने की खातिर तुम्हें शरीर तरीन जिद्दोजहद करना पड़ी होगी। मेरे दिन में ऐसा कोई ख्याल नहीं आया, आ भी नहीं सकता था, इसलिए कि मैंने जो कुछ भी किया बहुत सोच समझ कर किया था और हर बात मैंने पहले से तय कर रखी थी। लेकिन आपकी प्लानिंग वहाँ खराब हो गई। क्या बैंसे ने आपको अखाड़े से बाहर फेंक दिया था? डॉक्टर ने कहा। मुझे हंसी आ गई। बैंसे ने मुझे नहीं फेंका था डॉक्टर, बल्कि ये भी मेरे मंसूबे का हिस्सा था। उसके झटके के सहारे मैं खुद ही उछलकर बाहर जा गिरा था। अखाड़े के अंदर रहते हुए बैक वक्त 4 बैंसों से निमटना खासा मुश्किल होता, इसलिए मैंने तय कर रखा था कि उन्हें मैदान में दौड़ाकर थका दूंगा ताकि कोई मसला ही ना रहे। आप बड़ी हैरानकुन बातें कर रहे हैं मिस्टर अली, यानी जब बैंसे ने आपको अखाड़े से बाहर फेंका उस वक्त भी आप खौफजदा नहीं हुए? मैंने तुम्हें बताया तो है कि मुझे बैंसर ने नहीं फेंका था, बल्कि वो मेरी अपनी हरकत थी, लिहाजा किसी किस्म के खौफ का सवाल ही पैदा नहीं होता था। क्या आपको अंदाजा है कि मैदान में आप किस रफ्तार से दौड़ रहे थे? नहीं डॉक्टर, मैंने कहा, लेकिन अगर ये बात मालूम करना जरूरी है तो मेरी डांडों में रफ्तार पैमा फिट गिरा दो। मैं दोबारा दौड़ने को तैयार हूँ। मेरा मतलब ये नहीं था, डॉक्टर बुरी तरह झीम गया। मैं तो ये पूछना चाह रहा था कि क्या उस वक्त आप अपनी पूरी रफ्तार से दौड़ रहे थे? अरे नहीं डॉक्टर, पूरी रफ्तार तो मुझे किसी मौके पर भी इस्तेमाल नहीं करना पड़ी। डॉक्टर ने इस बात में सर हिलाया। वो पूरे मुकाबले के दौरान आप पर खौफजदगी का कोई लम्हा नहीं आया? बिल्कुल नहीं, मैंने नवी में सारी लाया।
खौफजदगी का लम्हा तो दूर की बात है, ऐसा कोई लम्हा भी नहीं आया जिससे मैं महफूज ना हुआ हूँ। उस वक्त तो आप यकीनन घबरा गए होंगे जब मिस्टर बेलफेडादू आप पर तलवार से हमलावर हुए थे। मुझे अफसोस है डॉक्टर, तुम्हारे इस सवाल का जवाब भी मैं नफी पर देने पर मजबूर हूँ। यहाँ इस जजीरे पर आने के बाद से कोई लम्हा आपको याद आता है जब आपके दिल की धड़कनें जरा भी बेरब्त हुई हों? डॉक्टर ने खासे झुंझलाए हुए अंदाज में मुझसे पूछा। हाँ, मैंने सोच में डूबी हुई आवाज में कहा, ऐसा एक लम्हा तो आया था जब मेरे दिल की धड़कनें बहुत बुरी तरह बेरब्त हो गई थी। ओह, डॉक्टर के अंदाज में इश्तियाक पैदा हो गया। क्या आप बताना पसंद करेंगे कि ऐसा कब हुआ था? क्यों नहीं डॉक्टर, ये अभी थोड़ी देर पहले की तो बात है, मैंने कहा। और डॉक्टर शिद्दत तजस्सुस से मेरे ऊपर थोड़ा सा झुक गया। उसका तजस्सुस बढ़ाने के लिए मैं खामोश हो गया। आप खामोश क्यों हो गए मिस्टर अली? डॉक्टर ने बेचैनी से कहा। नर्स भी पलटकर मेरी तरफ देखने लगी। अभी कुछ देर पहले जब मैं इस एम्बुलेंस में दाखिल हुआ, मैं भी खामोश हो गया। ओहो, कहिए ना, आप बार बार खामोश क्यों हो जाते हैं? डॉक्टर शख्स मुतसरिफ था और एम्बुलेंस का जिक्र सुनकर तो वो और भी बेचैन हो गया था। नर्स को भी बड़ी शिद्दत से दिलचस्पी पैदा हो गई थी, जिसका अंदाजा इस बात से हो रहा था कि वो अपना काम भूलकर स्ट्रेचर के नजदीक चली आई थी। वो डॉक्टर, बात यह है कि बेरा हौसला नहीं हो रहा, मैंने अटक अटक कर कहा। उन्होंने हैरत से एक दूसरे की तरफ देखा। उनका इश्तियाक इंतहा को पहुंच चुका था। वो जानना चाह रहे थे कि ऐसी कौन सी चीज है जिसने मुझ जैसे आदमी को खौफजदा कर दिया। आपका हौसला क्यों नहीं हो रहा मिस्टर अली? डॉक्टर ने हैरत से कहा। हमें तो मालूम होना चाहिए कि आप जैसा बेजिगर आदमी किस चीज से इस कदर मुतासिर हो गया। दरअसल मुझे इस बात से डर लग रहा है कि कहीं ये बुरा ना मान जाए। मैंने झिझकने की अदाकारी करते हुए नर्स की तरफ इशारा किया। मैं दर्द हैरान होकर बोली, मैं भला क्यों बुरा मानूंगी? आपको जो कुछ भी कहना है बेखौफ व खतर के ही है। नहीं, मैंने नवी में सारी लाया। पहले आप वादा कीजिए कि आप बिल्कुल भी बुरा नहीं मानेंगी। उन दोनों ने एक बार फिर हैरत से एक दूसरे की तरफ देखा और फिर नर्स ने एक तवील सांस ली। मैं वादा करती हूँ कि आप को कुछ ही क्यों ना कहें, मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगी। आप बहुत अच्छी हैं, मैंने बड़ी बेसाख्तगी से कहा। दरअसल आपको देख कर ही मेरे दिल की धड़कनें बेरब्त हुई थी। क्या? दरअसल का मुंह हैरत से खुल गया। मुझे देखकर क्या मैं इतनी बदसूरत हूँ? अरे नहीं, तौबा तौबा, ये आप क्या कह रही हैं? आप तो इस कदर खूबसूरत हैं, इस कदर खूबसूरत हैं। इधर ही तो मेरे दिल की धड़कनें बेरब्त हो गई थी। लेकिन देखिए, आप वादा कर चुकी हैं। वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। हम आपको बहुत अच्छी तरह जानते हैं मिस्टर अली, उसने कहा। आप अपनी हरकतों से बाज क्यों नहीं आ जाते? लेकिन आपने वादा किया था कि आप बुरा नहीं मानेंगे, मैंने खिलाकर कहा। मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानी मिस्टर अली, हालांकि मुझे बुरा लग जाना चाहिए था। मुझे मालूम है कि आप बस औकात इस किस्म की हरकतें कर गुजरते हैं, लेकिन उसके बावजूद मुझे बुरा नहीं लगा। किस किस्म की हरकतें कर गुजरता हूँ? मैंने अमकाना अंदाज में पूछा। आप हुस्न परस्त नहीं है मिस्टर अली, मगर राय यही करते हैं जैसे आपसे बड़ा हुस्न परस्त कोई और है ही नहीं। तुमने चार्ट बना लिया? डॉक्टर ने उससे पूछा तो वो यकदम संजीदा हो गई। जी डॉक्टर, उसने अलर्ट होकर कहा और अपने हाथ में मौजूद पैड डॉक्टर की तरफ बढ़ा दिया। हैरत अंगेज चंद में चार्ट पर नजरें दौड़ाने के बाद डॉक्टर ने कहा, तमाम जवाबात दुरुस्त? जी हाँ, नर्स ने शौकी से कहा। आखिरी जवाब के अलावा ओह वो कोई बात नहीं। अरे जरा मजाक के मूड में आ गए थे, वरना इसकी कोई अहमियत नहीं है। क्या तुम लोग मेरा मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहे हो? मैंने बिगड़ कर कहा। मैंने जो कुछ भी कहा है पूरी संजीदगी से कहा है। कैसा मजाक और कहाँ का मजाक? सहने दीजिए अली, नर्स ने हंसते हुए कहा। आप किसी तरह भी मुझे धोखा नहीं दे सकते। आपका मादी, आपकी हरकत, आपकी आदत सब हम पर आईना है। ये क्या बकवास है? मैंने उम्र की कोशिश करते हुए कहा। आज तक कभी इस तरह बेरा मजाक नहीं उड़ाया गया जिस तरह तुम उड़ा रही हो। लेटे रहिए है, डॉक्टर ने मेरे सीने पर हाथ रखते हुए कहा। हम अभी चेक किए लेते हैं कि आपकी बात किस हद तक दुरुस्त है। तुम भी किस चक्कर में आ रहे हो समर नूह? नर्स ने कहा। क्या तुम इस बात से वाकिफ नहीं हो कि जब हमें एक सहूलत मुयस्सर है तो इससे फायदा उठाने में क्या हर्ज है? डॉक्टर समर नूह ने संजीदगी से कहा, फिर मेरी तरफ मुतवज्जो हुआ। मैं आपसे जो सवाल करूंगा उसका जवाब बेझिझक देना। नकीता को पहली बार देखकर तुमने क्या महसूस किया था? डॉक्टर समर नूह की निगाहें मशीनों पर नस्म थी और डायलों पर मरकूज थी। नकीता भी उस तरफ मुतवज्जो हो गई। किस कदर हुसीन नाम है। मैंने आंखें बंद करके खोए खोए लहजे में कहा, कितनी नगमी और शरीनी इस नाम में है। यूं मालूम होता है जैसे समरकंद और बुखारा की तमाम तर हलावत इस एक नाम में घुल गई हूँ।
ओह, तुमने क्या पूछा था डॉक्टर? मैंने चौंक कर कहा। हाँ, तुमने पूछा था कि नकीता को पहली बार देखने पर मैंने क्या महसूस किया था। मुझे यूं महसूस हुआ था जैसे मेरे तखय्युल ने हकीकत का रूप धार लिया हो। यही वो चेहरा है जो चांदनी रातों में चांद से झांका करता था, जैसे नगमगी मुजस्सम होकर मेरे सामने आ गई हो। मुझे यूं महसूस हुआ था जैसे मैं जागते में कोई ख्वाब देख रहा हूँ। एक लम्हे में तो मैं उसे अपना वहमा समझा था। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की थी कि शायद मेरी आंखें धोखा खा रही हैं, लेकिन ये कोई धोखा नहीं था। मैंने कई बार नकीता को देखा और हर बार वही चेहरा नजर आया तो मैं यकीन करने पर मजबूर हो गया। लेकिन मुझे नहीं मालूम कि उस दरियाफ्त का क्या अंजाम किया होगा। नकीता मुझे कबूल करेगी या ठुकरा देगी। डायलों पर मुतअद्दिद सुइयां लर्द रही थी और वो दोनों यूं खड़े थे जैसे उन्हें सकता हो गया हो। चल में वो दोनों यूं ही साकत सामित खड़े रहे। फिर समर नूवी इस महरबियत से चौंका। फिर तुम तो तहजीब से मोहब्बत करते हो, उसने सलसलाती आवाज में कहा। हाँ, मैं तहजीब से मोहब्बत करता हूँ। उसकी मोहब्बत एक ऐसा झरना है जो मेरी रूह को सैराब करता है। उन दोनों की चेहरों पर एक बार फिर हैरत के तासरात उभरे। जी, कैसे मुमकिन है मिस्टर अली कि आदमी बैक वक्त दो अफराद से मोहब्बत करे? समरनूफ ने कहा। क्यों मुमकिन नहीं है मिस्टर समरनूफ? मैंने बेबाकी से कहा। तहजीब की मोहब्बत मेरी रूह की ग़िज़ा है और नकीता मेरे जिस्म की जरूरत है। इनमें कोई तसादुम नहीं है। समरनूफ मेरी तरफ पलट पड़ा। उसने नकीता को कोई इशारा किया था। नकीता मेरे नजदीक आई और मेरे जिस्म पर लगाए गए आलात अलहदा करने लगी। वो बेहद संजीदा दिखाई दे रही थी। अगर तुम नकीता से इतनी बुरी तरह मुतासिर हुए थे तो हमें इल्म क्यों नहीं हो सका? समरनूफ ने कहा। बज़ाहिर तो तुम बहुत सुकून से थे। मुझे अपने जज्बात पर भी इख्तियार है समरनूफ। जब तक मैं खुद ना चाहूं वो जाहिर नहीं हो सकते। बहरहाल समरनूफ ने शाने उचकाए। हमारा काम खत्म हुआ। अब अगर तुम चाहो तो जा सकते हो। जाते जाते मुझे इस इसरार से तो आगाह करते जाओ कि तुमने मेरे साथ किया क्या है। ये इतनी बहुत सी नलकियां और इतने ज्यादा तार मेरे जिस्म से क्यों मुंसलिक कर दिए थे? इन मशीनों के जरिए किसी शख्स की मुकम्मल कैफियत का जायजा लिया जा सकता है, समरनूफ ने कहा। जिस्मानी, ज़हनी और जज्बाती कैफियत हमें इन डायलों पर नजर आ जाती है। हमें मूशी आवड़ की तरफ से हुक्म मिला था कि फौरी तौर पर तुम्हारा मुकम्मल चेकअप करके उन्हें रिपोर्ट पेश की जाए। क्या तुम मुझे मेरे चेकअप का नतीजा भी बताओगे? मैंने मुतजस्सिस लहजे में पूछा। नताई तो बड़े हैरान कुन है मिस्टर अली। हमारी मशीनों की रीडिंग के मुताबिक तुम हर एतबार से नॉर्मल थे, जबकि तुम जिन हालात से दूचार हुए हो उनके पीछे नजर तुम्हें बहुत ज्यादा अपसेट होना चाहिए था। तुम्हारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, नब्ज़ की रफ्तार मामूल के मुताबिक है, थकन के आसार भी नजर नहीं आते। बस नकीता के जिक्र पर तुम जज्बाती तगय्युर से दूचार हुए थे तो तुम लोगों को मेरी बात पर यकीन आ गया। मैंने स्ट्रेचर से उतरते हुए कहा। हाँ, समरनूफ बोला। इन मशीनों के सामने झूठ नहीं बोला जा सकता। तुम नकीता से बहुत बुरी तरह मुतासिर हुए हो। इतना गहरा असर कम ही देखने में आता है। कहीं मिस नकीता नाराज तो नहीं हुई? मैंने सहमे हुए लहजे में समरनूफ से पूछा। समरनूफ हंस पड़ा। पुराने जमाने में आम तौर पर कहा जाता था कि काश मैं तुम्हें अपना दिल चीर कर दिखा सकता। आजकल मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि दिल चीर कर रख दिखाए बगैर ही तुम्हारे जज्बात नकीता पर पूरी तरह से जाहिर हो गए। कम अज कम नकीता उन्हें जुटला नहीं सकती। अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो मैं माजरत का तलबगार हूँ बिस नकीता। मैंने निगाहें नीची करके बहुत धीमी आवाज में कहा और एम्बुलेंस के दरवाजे की तरफ बढ़ने की कोशिश की, मगर नकीता ने मेरा हाथ पकड़ दिया। सूझी खाता नहीं था कि कोई मुझसे इस तरह में मुतासर हो सकता है, नकीता ने कहा। अब वो ये तो मेरी खुशकिस्मती है कि मुझसे मुतासर होने वाले तो तुम हो। तुम्हारे बारे में तासर ये है कि तुमने मुतासर होना सीखा ही नहीं है। मैं इंसान हूँ नकीता, गोश्त पोस्ट और हड्डियों का बना हुआ वैसा इंसान जैसे सब होते हैं। मेरे सीने में भी दिल धड़कता है, मेरे भी कुछ जज्बात है, बिल्कुल वैसे ही जैसी औरों के जज्बात होते हैं। और फिर अगर मैं तुमसे मुतासर हो गया तो क्या खास बात होगी? तुम्हें कुदरत ने हुस्न भी तो ऐसा ही अता किया है। शुक्रिया अली। मैं कोशिश करूंगी कि मुझे तुम्हारी रफाकत में कुछ वक्त गुजारने की इजाजत मिल जाए। मैं एम्बुलेंस से बाहर निकल आया। नकीता ने मुझे खुदाफिज कहा तो उसकी आवाज लर्ज रही थी। फिर वो लोग चले गए। ग्राउंड में अब सिर्फ लीकमान, तहजीब और बूढ़ नजर आ रहे थे। बकिया लोग जा चुके थे। बेलवरेदू के हाथों हलाक होने वालों की लाशें भी हटा दी गई थी। बूढ़ वगैरह भी बस मेरे ही मुंतजिर थे। मुझे देखते ही बूढ़ मेरी तरफ झपटा। क्या मामला था चीफ? बूढ़ ने बेसब्री से पूछा। ड्राइवर कह रहा था कि तुम्हारे कुछ टेस्ट वगैरह लेने हैं।
हाँ, वो देखना चाह रहे थे कि ली कुआन से जो कुछ मैंने सीखा है वो किस हद तक कारआमद साबित हो सकता है। क्या मतलब? बुढ़ ने ऐरे से पलके झिपकाई। किसी टेस्ट से ये किस तरह मालूम हो सकता है? मेरे सिस्टम पर जो मनफी असरात पड़ने थे वो नहीं पड़े। वो लोग यही चेक करने आए थे किसी शख्स की अफादियत के सबूत के लिए यही एक काफी है कि वो ली कुआन का शागिर्द है। ली कुआन ने बड़े फखरिया अंदाज में कहा। वो लोग ये बात नहीं जानते ली कुआन, मैंने कहा, इसलिए उन्होंने मशीनों का सहारा लिया था। आइंदा वो ऐसी नामाकूल हरकत नहीं करेंगे। तहरीब के चेहरे से नकाज जाहिर हो रही थी। बुढ़ को ली कुआन अपने साथ ले गया था और मुझे खास तौर पर तहदीब की तीमारदारी करने के लिए उसके पास छोड़ गया था। तहदीब पलंग पर लेटी थी और मैं उसके नजदीक ही कुर्सी डाले बैठा था। रात खासी गुजर चुकी थी। ली कुआन और बुढ़ थोड़ी देर कबल हमारे पास से उठ कर गए थे। तुम में लेट जाओ अली, तहदीब ने प्यार से कहा। रात खासी गुजर चुकी है। ली कुआन मुझे तुम्हारी तीमारदारी करने के लिए तुम्हारे पास छोड़ गया है। मैंने मुस्कुरा कर कहा, अगर मैं सो गया तो उसकी हुक्म अदूली होगी। तुम्हें ली कुआन का बहुत ख्याल है, तहजीब ने एक ठंडी सांस लेकर कहा, और मेरी जरा भी परवाह नहीं। परवाह क्यों नहीं तहजीब? मैंने संजीदगी से कहा, तुम्हारी परवाह ना होती तो आराम से पढ़कर सो रहा होता, अपनी नींद क्यों हराम करता? तुमने खुद ही तो कहा है कि अगर तुम सोए तो ली कुआन की हुक्म अदुल्ली हो जाएगी। उसका कहना भी अहम है, लेकिन तुम्हारी हैसियत भी तो मुसलमान है। ये हुक्म किसी और के लिए होता तो उसकी इतनी ज्यादा अहमियत ना रह जाती। तुम्हारे तर्दे अमल से तो तुम्हारी इस बयान की नफी होती है। तुम्हें मेरा जरा भी ख्याल नहीं है। मालूम होता है तुम पर नींद आवी आ रही है। मैंने हंस कर कहा, यह कैसे मुमकिन है कि मुझे तुम्हारा जरा भी ख्याल ना हो? तुम बहुत बदल गए हो अली, तहजीब ने शिकायती लहजे में कहा। पहले तुम्हें मेरा कितना ख्याल रहता था, लेकिन अब हम ये हाल है कि मेरे लाख मना करने के बावजूद तुम बैल फरेजों से उलझ कर रहे। वो अगर बहुत जरूरी ना होता तहजीब, और मैं हरगिज़ उससे ना उलझता, लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इसके सिवा कोई चारा कार नहीं बचा था। तुम्हें मालूम है जब चार इतराफ से चार बैंसे तुम पर हमलावर होने आ रहे थे तो मुझ पर क्या गुजर रही थी? तहजीब ने आंखें बंद करके जूझुरी ली। मुझे बिल्कुल यूं लगा था जैसे वो मुझसे टकराए हों और मेरा कचूमर निकल गया हो। लेकिन तुमने देखा कि मैंने उनका क्या हशर किया। मैंने मुस्कुरा कर कहा, उन चारों के दिमाग दुरुस्त हो गए। शायद ही आइंदा वो किसी बुल फाइटर पर हमला करेंगे। मुझे तस्लीम है कि ली कुआन की तरबियत ने तुम्हारी सलाहियतों में गैर मामूली निखार पैदा कर दिया है और तुम्हारे आसाब फुलादी हो गए हैं। लेकिन तुम क्यों नहीं सोचते कि दूसरे तो तुम्हारी तरह फुलादी असाब के मालिक नहीं हैं? उन पर तो जज्बाती तगयीरात उसी तरह असरअंदाज होते हैं जिस तरह दूसरों पर असरअंदाज होते हैं। हर शख्स तुम्हारी तरह पत्थर दिल तो नहीं हो सकता। मैं पत्थर दिल नहीं हूँ तहजीब, तुम ये बात बहुत अच्छी तरह जानती हो। बस मेरी कुव्वत बर्दाश्त तमाम लोगों से इस वक्त ज्यादा है। इसको अगर संग दिली कहते हैं तो तुम शौक से मुझे संग दिल कह सकती हो। बेशक तुम पहले संग दिल नहीं थे, तहजीब ने कहा, लेकिन अब तुम में बड़ी तब्दीलियां आ चुकी हैं। तुम सिर्फ अपने बारे में सोचते हो, यानी अब खुदगर्दी का इल्जाम भी आएगा। मैंने तहजीब को अफसुर्दगी से देखा। संग दिली का इल्जाम तो पहले ही आयद कर चुकी हो, लेकिन एक दोस्त का फर्ज होता है कि वो अपने दोस्त की खामियां उसके मुंह पर बयान कर दे। तहजीब ने कहा, मैं तो फिर तुम्हारे दोस्त से बहुत बढ़कर हूँ। कभी कभी यूं भी होता है तहजीब कि हम जरूरत के हाथों मजबूर हो जाते हैं। तुम मुझे पहले ही सब कुछ बता सकते थे, लेकिन तुमने मुझे जानबूझकर अंधेरे में रखा। मेरे मुतासवाना अंदाज में सर को मरवी में जुम्बश थी। तुम कभी यकीन नहीं करती तहजीब, मैं बिलावर अपने अल्फाज क्यों जाया करता। तुमने एक बात फर्ज कर ली कि मैं तुम्हारी बात पर यकीन नहीं करूंगी और अपने मफरूदे की बुनियाद पर फैसला भी कर लिया। तहजीब ने कहा, उसके लहजे में खफ की थी। मफरूदे भी हवा में तो कायम नहीं किए जाते तहजीब, इनकी भी कुछ बुनियादें होती हैं। तहजीब जहरीले अंदाज में मुस्कुराई, जरा मैं भी सुनूं कि तुमने किस बुनियाद पर यह मफरूदा कायम किया था। तुमने ली कुआन जैसे शख्स की बात पर यकीन करने से इनकार कर दिया था। उसने मुझे तरबियत दी थी। इससे ज्यादा कौन जान सकता है कि मैं कितना बासलाहियत हूँ। लेकिन तुम कुछ सोचने समझने के मूड में ही थी नहीं। ये लोग तुम्हारे दुश्मन है अली, तहजीब ने कहा। मैं इनसे किसी भलाई की तवक्को नहीं रख सकती। बात रखो, मगर मुंतकी अंदाज़े फिक्र का दामन भी हाथ से मत छोड़ो। तुम एक बालिग नजर शख्सियत की हामिल हो तहजीब। मुझे अच्छा नहीं मालूम होता कि तुम बच्चों की तरह समझाओ। क्या तुम इन लोगों को अहमक समझती हो? ये जब चाहे हमें ठिकाने लगा सकते हैं, मगर इन्होंने मुझे 6 महीने तक जेर तरबियत रखा। हमें नुकसान पहुंचाने के लिए इन्हें इतना पेचीदा तरीकाकार इख्तियार करने की चंदा जरूरत नहीं। तहजीब को जीम सी गई। दरअसल तुम्हें खतरे में देखकर सोचने समझने की सलाहियतें जवाब दे जाती हैं। फिर हमें यहाँ कैद हुए 6 महीने से ज्यादा हो गए। एक तरह से हम पूरी दुनिया से कट कर रह गए हैं। कुछ नहीं मालूम होता दुनिया में क्या हो रहा है।
दुनिया को तो खैर छोड़ो, खुद हमारा मुस्तकबिल वादे नहीं है, मालूम नहीं कल हमारे साथ क्या हो। ऐसे में ज़हन क्या खाक काम करेगा। तुम ग्रीन बॉल की एजेंट रह चुकी हो तहरीब। गैर मामूली हालात में अपनी सलाहियतें बरकरार रखना ही किसी को दूसरों से मुमताज बनाता है। तहरीब ने बेबसी से मुझे देखा, वो कुछ कहना चाहती थी मगर नहीं कह सकी। वक्त और हालात ने उसकी जबान पर ताले डाल दिए थे। हर आदमी की कुव्वत बर्दाश्त की एक हद होती है, किसी पर उसकी कुव्वत बर्दाश्त से बढ़कर सदमा पड़ जाए तो वह कैसे बर्दाश्त कर सकता है। तहरीब को भी मेरे नजरियात की तब्दीली का सदमा खा गया था। वो हिल कर रह गई थी, उसका एतमाद मुतदलदल हो गया था। वो अपनी मर्जी के खिलाफ मेरा साथ देने पर मजबूर थी। मेरी मुखालफत करने का इंजाम वो पहले भी देख चुकी थी। अब उसमें इतनी हिम्मत नहीं रह गई थी कि मेरे खिलाफ कुछ बोलती। शायद इस मौके पर वो कहना चाहती थी कि क्या इससे पहले मैं गैर मामूली हालात से नहीं गुजरी, मैंने अपने हवास बजा नहीं रखे। ये तो तुम हो जो बदल गए हो। मैं अगर कुछ कहूंगी तो तुम नाराज हो जाओगे। ज्यादा मैं कुछ नहीं कहती, तुम जीते और मैं हारी। मेरे नजरियात की तब्दीली ने तहजीब को तोड़ फोड़ कर रख दिया था। ये सानिया उसकी बर्दाश्त से कहीं बढ़कर था। तहजीब को इतने बड़े साने की खबर किसी और की जबान से मिलती तो शायद वो यकीन ही ना करती, मगर जो कुछ भी हुआ उसकी अपनी आंखों के सामने हुआ था। वो इसे किस तरह जुटला सकती थी, जुल्मत को रोशनी किस तरह करार दे देती। अली यार खान जो तहरीक आज़ादी फलस्तीन का सबसे बड़ा अलमबरदार था, अब फलस्तीन का मुखालिफ हो चुका था और तहजीब के जज्बाती हिजान की सबसे बड़ी वजह भी यही सानिया थी। मैं लीग वन के साथ कॉन्फ्रेंस हॉल में दाखिल हो गया। कॉन्फ्रेंस हॉल के वस्त में एक बड़ी सी मेज के गिर्द बिछी हुई कुर्सियां खाली पड़ी थी।